हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई थी आईसीएसआई की तरफ से। उसको देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स खुश हो गए थे। खुश होने वाली बात थी, पर इतनी ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो होगी। इस अनाउंसमेंट का जो बेसिक क्रक्स है, जो इस अनाउंसमेंट के अंदर स्पेसिफिक बात करी गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इतनी खुश होने वाली बात नहीं थी, उसका रीज़न भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तुम खुद देखो ये अनाउंसमेंट क्या है। अनाउंसमेंट के अंदर ये काफ़ी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है, ये जनरल अनाउंसमेंट नहीं है। एक होती है जनरल अनाउंसमेंट, एक होती है स्पेसिफिक अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट क्या थी? ये अनाउंसमेंट ये थी कि जो आपकी सीएस की डिग्री है, सीए की डिग्री है, सीएमए की डिग्री है, जो स्टूडेंट्स ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो अल्टीमेटली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्वल ट्रीट होगी। अनाउंसमेंट यहाँ तक थी, अनाउंसमेंट इतनी थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करा कि ये डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्वल ट्रीट होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस बात पर ही फोकस करा, पर अनाउंसमेंट पूरी तो पढ़ो, इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसकी हेडिंग है, वो पूरी तो पढ़ो। ये काफ़ी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है। इसमें क्या लिखा है? फॉर अपियरिंग इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। समझ रहे हो? अगर ये नहीं होता, जो लास्ट का पार्ट है, अगर ये नहीं होता, तब तो हम बोलते कि चलो जो सीए, सीएस, सीएमए डिग्री है, वो अल्टीमेटली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्वल हो गई। वो होती ज़्यादा खुशी की बात, वो बहुत खुशी की बात होती। पर ये अनाउंसमेंट काफ़ी स्पेसिफिक है। इसके अकॉर्डिंग जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली अगर किसी को कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसको ये एग्जामिनेशन पास करना होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी की तरफ से ये एग्जामिनेशन होता है। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर और बनने से पहले ये एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, और उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जो उसमें अपीयर कर रहा है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तब वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। फिर उसको एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, तब जाके वो फिर कॉलेजेस और के अंदर प्रोफेसर और बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका अनाउंसमेंट का बेसिक मीनिंग। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, अगर कोई स्टूडेंट है, उसने सीए, सीएस, सीएमए कर लिया, जैसे सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीएमए कर लिया, या फिर मान के चलो बीकॉम कर लिया। बीकॉम हमारी क्या होती है? यूजी डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। इसके बाद अगर उनको ये प्रोफेसर और ये सारी चीज़ें करनी है, तो उनको क्या करना पड़ता था? उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके एग्जाम्पल क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की एमकॉम कर ली, ठीक है, एमबीए कर लिया, या फिर एलएलएम कर लिया, या फिर एमए कर लिया। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के एग्जाम्पल है। पहले हमने यूजी करी, फिर हमने पीजी करी, फिर हम जाके इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते थे। ठीक है, पहले का सीन ये था। अब का सीन क्या हुआ? ये जो चेंजेस हुए, ये जो नोटिफिकेशन निकला, इससे क्या निकला? इससे ये हुआ कि स्टूडेंट सीए, सीएस, सीएमए करने के बाद डायरेक्ट यूजीसी एग्जामिनेशन दे सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। ये जनरल अनाउंसमेंट नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी सीए, सीएस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट की इक्वल ट्रीट होगी। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक, इंडिया में कितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का। ठीक है, उस एग्जामिनेशन के लिए आपकी सीए, सीएस, सीएमए डिग्री को पीजी डिग्री के इक्वल ट्रीट करा जाएगा। दैट इज आपको एमकॉम, एमए, एलएलएम या कोई सी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने सीए, सीएस, सीएमए कर रखा हो। बस इस अनाउंसमेंट का बेसिक क्रक्स यही है। अब काफी स्टूडेंट पूछेंगे, सर ये जनरल कब होगा? ये जनरल कब होगा? अभी तो स्पेसिफिक है, जनरल कब होगा? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है जनरल कब होगा, पर जब भी होगा हमारे CS GO के चैनल पे अपडेट आ जाएगी। ठीक है, फॉर नाउ ये स्पेसिफिक है। इस अनाउंसमेंट में काफ़ी स्पेसिफिक बातें करी गई है। अच्छी अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर अगर ये चीज़ जनरल हो जाए, ये चीज़ स्टैंडर्ड हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा, तब बहुत अच्छा होगा। अभी तो ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए हुई है। ठीक है, तो आगे की जितनी अपडेट्स है उसको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आधा काम करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं। तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी प्रेस करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।